हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डायमेंशनल एनालिसिस में गुड क्वेश्चन बच्चा। ठीक है, देखिए हमने आपको विमीय सूत्र निकालना सिखाया था। कैसे विमीय सूत्र निकालते हैं, जैसे हमने बताया था वेलोसिटी का क्या होता है एल टी की पावर -1। ठीक है बच्चा, और एक्सीलरेशन माने त्वरण का क्या होता है बच्चा एल टी की पावर -2, फोर्स एम एल टी की पावर -2। तो हमने ये आपको सभी निकालना सिखा दिया है। ठीक है बच्चा, अब हम आपको क्या कराने वाले हैं, जो आपने डायमेंशंस निकालने सीखे हैं, माने जो आपने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए हैं, उन फॉर्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो यस स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है बिट्टू चौधरी। ठीक है बच्चा, देखिए ध्यान देंगे। आप जानते हैं क्या, आप मेरे को एक छोटी सी बात बता दीजिए बच्चा, क्या मैं कहूं 2x + 3x कितना बच्चा? आप कहेंगे सर 5x, कहेंगे कि नहीं? ठीक है बच्चा, इसी प्रकार अगर मैं कहूं 2x + 3y, अब बताओ बच्चा क्या ये 5y हो सकता है या 5x हो सकता है? नहीं सर, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये x सेम होंगे जब तो 5x हो रहा है बच्चा। माने जब ही ऐड हुए हैं जब पीछे ये x सेम है, यहाँ पर x है यहाँ पर y है। सिमिलरली बच्चा बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस है, विमा है, वे माने डायमेंशनल फॉर्मूला जब आप निकाल लेंगे तो वे ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब वे सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। ठीक है बच्चा, माने सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। कुल मिलाकर बात यह है, जैसे x सेम है तो आपने 5x कर दिया, लेकिन यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखिए जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान देंगे। मान लीजिए, देखिए सपोज करिए बच्चा, एक क्वेश्चन से समझाते हैं हम। क्वेश्चन है v बराबर a प्लस बी टी, v बराबर a प्लस बी टी, ये बच्चा क्वेश्चन आ गया है। अब मैं कहूं इसमें कि आपको a एंड b की विमीय सूत्र माने डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बच्चा निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बातें क्लियर हो गई है। v = a + bt, ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, और इस इक्वेशन में आपको a एंड b का क्या निकालना है बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। सर 10 मिनट चाहिए सर, 10 मिनट बाद आप जो है खुद ही कर देंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो आप खुद कर देंगे बच्चा, आप पेशेंस रखिए बस। ठीक है बच्चा, ध्यान देंगे तो v = a + bt, सबसे पहली बात एक नोट्स लगा लेंगे बच्चा कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें प्रत्येक टर्म माने, जैसे बच्चा एक टर्म इसमें ये है, एक ये है, एक ये है, ये और ये, देखो बच्चा एक ये टर्म। अगर कोई इक्वेशन है और उसमें टर्म माने पद, ये पद है बच्चा, तो प्रत्येक पद की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चा वो सेम होता है। दैट्स ऑल। एक तो बच्चा ये है, बातें क्लियर हो गई। अगर कोई इक्वेशन है, आप लिख लीजिए बच्चा अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी गई फिजिकल इक्वेशन, और तो उस फिजिकल इक्वेशन में प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। पहली बात बच्चा लिख लेंगे आप, ठीक है। एक तो बात ये, दूसरी बात क्या सर? दूसरी बात देखिए, हमने कहा है ये x है, ये x है, तभी ये 5x हुआ है। माने अगर ये सेम है तो इसी प्रकार अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है, जैसे बच्चा ये इसमें ऐड हो रहा है कि नहीं, तो ये इसमें ऐड हो रहा है, ये ऐड तभी हो सकता है जब इनकी क्या हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। दैट्स ऑल। ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तभी होगा जब डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, और अगर कोई इक्वेशन आपको दी गई है तो प्रत्येक इक्वेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है बच्चा, क्या बातें क्लियर है? यस। देखिए अब ध्यान देंगे, जैसे ये आपको v = a + bt आपको एक इक्वेशन दी गई है बच्चा, तो मैं इसमें कहना चाह रहा हूं, और मैं इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है बच्चा। ये आपको v = वेलोसिटी है,
और टी यहाँ पर टाइम है बच्चा। मैं समझ रहा हूं, आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चा। अब आपको ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, बहुत आसान है, लल्लू सवाल है बच्चा, आप ध्यान देंगे। देखिए, तो मैंने क्या कहा कि अगर ये इक्वेशन है तो इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा बच्चा। तो मैंने मैं कहना चाह रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इक्वल्स होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, होगा कि नहीं बच्चा? अरे ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो माने ये बराबर इसके, सही बात है। देखिए ऐसी बात है बच्चा, मान लीजिए मैं कहूं x बराबर y बराबर 5, तो इसका माने क्या है, x बराबर भी 5, y बराबर भी 5 और x बराबर y, आपकी नहीं दो को बराबर रख सकते हैं। अगर इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो मैं इन तीनों में कोई भी दो उठाऊंगा और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम कर दूंगा, ठीक है बच्चा। अब बताइए, क्या ये v यहां पर वेलोसिटी है? क्या वेलोसिटी का आप जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है बेटा? एल टी की पावर -1। अगर आपसे निकालना नहीं आता है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देखिए और जो है आप 10 मिनट में सब निकालना सीख जाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ए ऑफ ए, ये तो आपको निकालना है बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इक्वल्स आ गया है, ये आ गया बच्चा। यानी कि ए का जो विमीय सूत्र आया है बच्चा, विमीय सूत्र वो कितना आ गया है? एल टी की पावर -1, दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन आ गया, अरे बहुत आसान है, इसका बराबर इसका बराबर इसका, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है बच्चा। अब जैसे मैं कहता हूं आप बच्चा अब इसका b का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए आप इसका भी इसका जानते हैं lt की पावर -1, इसका भी आ गया है lt की पावर -1, तो आप या तो इसको इसके बराबर रख दीजिए या इसको इसके बराबर रख दीजिए। कैसे रखेंगे बच्चा? देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कि bt का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल्स होगा बच्चा किसके? v का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कि नहीं बच्चा? तो bt, b का तो आपको निकालना है और t का आपको पता है बच्चा टाइम है, ऐसे b का आपको निकालना है, टाइम का आपको पता है, इक्वल्स होगा बच्चा v का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आप जानते हैं lt की पावर -1, समझ बात है? तो अब उधर lt की पावर -1, इस बच्चा t को इधर ले लीजिए, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया है बच्चा? l t ऊपर जाएगा, -1 पहले ही बच्चा, तो -2 हो जाएगा। लो कितना आसान सर, ये तो लल्लू सवाल है। यस, कैसे? हम एक बार फिर बता देते हैं। देखिए अगर कोई इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन, ये फिजिकल इक्वेशन है बच्चा, तो इसमें प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है पहली बार, और ये ऐड सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। दो बात है बच्चा, आप समझ लेंगे, आप लिख लेंगे अपने लैंग्वेज में। जैसे एक क्वेश्चन से और कराते हैं, अभी आपको ये आप नोट कर लीजिए बच्चा, मैं अगले क्वेश्चन से और प्रयास करता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है बच्चा? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है, चीजों को समझना बहुत आसान है, लेकिन जो है आपको थोड़ा सा खुद प्रयास करना होता है, ठीक है बच्चा? प्रयास खुद से करने से बेटर होती है चीजें। मान लीजिए x इक्वल आपको दिया है, सपोज करो बच्चा a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस ये दिया है बच्चा आपको डी टी क्यूब अपॉन e प्लस टी। इस क्वेश्चन से आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चा? अब मैं कहूं इसमें आपको डायमेंशनल फॉर्मूला माने विमीय सूत्र ऑफ ए बी सी डी ई का फाइंड करना है बच्चा, निकालना है। और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि x यहां पर, x जो है बच्चा आपका डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन। क्या बातें क्लियर हो गई बच्चा? और ये t आपका टाइम है बच्चा, t आपका टाइम है, कुछ नहीं सर, कर लो सब बात। कैसे? देखिए आपको एबीसीडी ई का फाइंड करना है। क्या ये सपोज, क्या ये बच्चा एक इक्वेशन है, ठीक है नहीं? तो हमने क्या बताया है, अगर कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में प्रत्येक टर्म का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, होगा कि नहीं बच्चा?
तो इसका माने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर इसका बराबर इसका बराबर इसका बराबर इसका, होगा कि नहीं? पहली बात। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर इसका, क्यों? क्योंकि बच्चा दोनों ऐड हो रही है, और इन दोनों का भी बराबर रख सकते हैं क्योंकि ये इसमें ऐड हो रहा है बच्चा, और इन दोनों का भी बराबर रख सकते हैं। क्या बात है बच्चा? यस। देखिए ध्यान देंगे तो मैंने मैं कहना चाह रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बराबर होगा एक्स के बच्चा, ऑफ ए बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स। डायमेंशनल फॉर्मूला माने बच्चा द्विमीय सूत्र, ठीक है बच्चा, हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर चल रही है। ध्यान देंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, ये तो हमें निकालना है बच्चा। बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स, एक्स क्या है बच्चा? एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, और विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, हमने पिछले लेक्चर में बताया है। तो यानी कि लंबाई का, लेंथ का क्या द्विमीय सूत्र एल होता है बच्चा? यस। तो यहां पर हम एल रख देंगे। आ गए बच्चा, एक आंसर मिल गया है। यस, वन आंसर। तो ए का निकाल लिया आपने, किसका रहेगा बच्चा? बी का, बी का भी निकालेंगे। अब बताइए आप इसको इसके बराबर भी रख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में, या इसको इसके बराबर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, और क्यों? क्योंकि ये फिजिकल एक फिजिकल फॉर्मूला है। तो फिजिकल फॉर्मूला में प्रत्येक टर्म का इसका बराबर इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर होगा कि नहीं बच्चा? तो आप बताइए किसके बराबर रखेंगे? एक आपने निकाले, एक के बराबर रख दीजिए बीटी का। तो यानी कि बीटी, सेकंड क्वेश्चन बच्चा, बीटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा किसके बच्चा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, ऑफ ए होगा कि नहीं? इसका बराबर इसके बच्चा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बीटी, तो बीटी में हमें बी का निकालना है बच्चा, टी का हमें पता है, अरे बी का तो निकालना है, टी का हमें पता है। टी क्या है बच्चा? टाइम है। तो टाइम का क्या रख देंगे बच्चा? टी रख देंगे ऐसे। क्या बात है बच्चा? इक्वल्स क्या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए आपने निकाल लिया? यस यस सर। कितना? एल। क्या बच्चा इसको इधर ले सकता हूं? यस। तो बी का द्विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चा कितना गया है? एल अपॉन टी, एल अपॉन टी। टी बच्चा पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। हमने कहा था अपॉन में आंसर नहीं देना है, सबको ऊपर ले जाइए। तो बी का द्विमीय सूत्र माने डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी की पावर -1, दैट्स ऑल। आगे बच्चा? यस सर, आई कैन डू इट। अगला मैं खुद कर सकता हूं। करिए करिए, आपको ही तो करना है बच्चा, हम तो आपको सिखा रहे हैं, करना तो आपको ही है, ठीक है? अपनी जंग आपको ही लड़नी है, बस हम आपको रास्ता दिखाएंगे। देखिए बच्चा ध्यान देंगे तो सी टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि आपको सी का निकालना है, टाइम को आपको पता है टी, और टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। तो इसके बराबर इसके भी रख सकते हैं, इसको बराबर इसके भी रख सकते हैं। बताइए क्या करें बच्चा? चलो इसके बराबर इसके रख लेते हैं, ठीक है? तो चलिए, तो सी टी का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सी का तो निकाले बच्चा, टी टाइम है, टाइम का आप जानते हैं, टाइम का टी होता है कैपिटल टी ऐसे, ठीक है बच्चा? क्योंकि स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए ऐसे। क्या बात क्लियर है बच्चा? इक्वल्स एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है बच्चा? क्योंकि एक्स एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, तो विस्थापन का आप जानते हैं एल, ठीक है बच्चा? क्या बात क्लियर है? यस। तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला माने बी में सूत्र कितना है बच्चा? टी इधर अपॉन में आएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, माने अपॉन में आकर यहाँ पर एल अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2, तो एल टी की पावर -2। यस यस बच्चा। क्या आप निकाल रहे हैं? फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है? फोर्थ के लिए तैयारी कीजिए। फोर्थ के लिए क्या बच्चा? ध्यान देंगे इसमें, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा संभल कर। क्या बच्चा? देखिए ई में ई प्लस टी माने ई में टी ऐड हो रहा है, और ई में टी ऐड तभी हो सकता है जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। हमने बताया है दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड तभी हो सकती है जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो यानी कि ई का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है? अरे क्योंकि ऐड हो रहा है कि नहीं बच्चा? देखिए ऐसे, देखिए ऐसे हाथ रखकर देखिए, ठीक है? मैं समझ गया सर। तो थर्ड की प्रयास करते हैं बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई इक्वल्स होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी,
इसका बराबर इसके बच्चा, क्यों? क्योंकि ऐड हो रहे हैं। अरे समझे कि नहीं? ठीक है बच्चा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई का तो निकालना है बच्चा, और इक्वल्स टी का आप जानते हैं बच्चा, टी का टी, क्योंकि टी टाइम है यहाँ पर, क्योंकि बच्चा टी टाइम है। आप इसको स्मॉल टी लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी है बच्चा। ठीक है, क्या बच्चे, क्या बच्चा क्लियर है? यस, ई का भी आ गया है, ई का भी आ गया सर। आप बताइए क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बच्चा? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे। बताइए बच्चा, इसका बराबर इसकी भी रख सकते हैं, इसका बराबर इसकी भी रख सकते हैं, इसका बराबर इसकी भी रख सकते हैं, इसका बराबर इसकी भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक फिजिकल इक्वेशन है, और फिजिकल इक्वेशन में प्रत्येक टर्म का, ईच टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। बताइए बच्चा कि इसको किसके बराबर रखें? अब इसको इसके बराबर लिख लीजिए, या इसको इसके बराबर लिख लीजिए, क्योंकि आप ए का निकाल चुके हैं बच्चा। ए बताइए किसका रखें? बताइए बच्चा, बताइए। चलो, तो यानी कि तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इक्वल्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स के रख देता हूं बच्चा। ठीक है, तो बताइए बच्चा कैसे करेंगे आप? डी का आपको निकालना है, ए का आपको पता है, टी का आपको पता है, टी का आपको, क्यों? क्योंकि ई का टी आ गया है। ठीक है, तो डायमेंशन यानी कि देखिए बच्चा, मैं कैसे करता हूँ, डी को ऐसे रखेंगे क्योंकि आपको इसका निकालना है, क्या टाइम का टी क्यूब होगा? यस, और ई का बच्चा टी और प्लस टी। अब आप यहां पर बच्चा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आप इसको टी प्लस टी टू टी नहीं करेंगे, ये थोड़ा बच्चा, ये क्या होगा? ध्यान देंगे बच्चा, इसका भी बच्चा टी, इसका भी टी, तो ओवरऑल टी, ऐसे बच्चा, ऐसी बात है। इस 2, 3, 5 का कोई रोल नहीं है बच्चा, समझिए आप। इसका टी तो इसका टी बच्चा, ओवरऑल टी, समझिए आप इसको। ठीक है बच्चा, आप ऐसे नहीं करेंगे टी प्लस टी टू टी, नहीं बच्चा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है बच्चा, समझ में आ रही? यस, आगे बढ़ते हैं बच्चा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स एल है बच्चा, समझ में बात है? क्या टी से एक टी का बच्चा, क्या डी का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या बच्चा, ये टी स्क्वायर बचा है, उधर जाकर अपॉन में टी स्क्वायर, फिर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर। लो बच्चा, क्या सारे क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्या बच्चा दिक्कत है? हमने आपको इसमें देखिए कितने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है बच्चा, आप इसको थोड़ा सा समझिए बच्चा, टी प्लस टी, टू टी नहीं, ओवर टी। क्या बात है, क्लियर है? यस, आई कैन डू इट सर। बताइए क्या दिक्कत है? बताइए कुछ प्रॉब्लम हो तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप पॉज करके बच्चा नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बच्चा, आप पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, आपको हार नहीं माननी है। जैसे हम एक क्वेश्चन और कराते हैं बच्चा, क्या हम इसको रफ कर दें? आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन से देखेंगे आप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से, थर्ड क्वेश्चन आपको और क्लियर करेगा। हम हर क्वेश्चन में आपको नए कॉन्सेप्ट कराएंगे, कुछ ना कुछ आपको नया देंगे। ठीक है, और जब सभी कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे, फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हम कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन देंगे लगभग, ताकि आप जो है प्रैक्टिस करें बच्चा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे डायमेंशंस तो आप फटाक देश कर देंगे, फॉर्मूला आ जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा का निकालना है बच्चा। आपको क्वेश्चन दिया है सर, हाँ, बीटा इन पी इक्वल्स पी नोट ई माइनस ये अल्फा अपॉन, अच्छा एक सेकेंड, आपको अल्फा का निकालना है। ठीक है, P इक्वल्स पी नोट, ठीक है बच्चा, और e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। और आपको बच्चा इंफॉर्मेशन दी है, P को कहा है, P आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ क्या है, आई डोंट नो, कोई बात नहीं। और P नोट, ठीक है बच्चा, और इसमें जो है आपको और इंफॉर्मेशन क्या दी है बच्चा, और इंफॉर्मेशन
और टी आपको टाइम दिया है, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है, टी आपको टाइम दिया है, ठीक है बच्चा। और आपको अल्फा का निकालना है बच्चा, ये इक्वेशन है आपकी, P बराबर पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब थोड़ा सा बच्चा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए बच्चा, आप एक नोट लिख लेंगे मेरे साथ। अगर पावर में कुछ होता है ई की पावर समथिंग, देखिए क्या ये ई की पावर है बच्चा, है कि नहीं? क्या बच्चा ई की पावर 1 हो या ई की पावर 2 हो या ई की पावर 3 हो, माने अगर ई की पावर में समथिंग है बच्चा, ई की पावर में कुछ है बच्चा, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वो डायमेंशन लेस होता है बच्चा, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। समझिए आप बच्चा, मैं बता रहा हूं, आप नोट से लिख लीजिए। अगर ई की पावर समथिंग तो वो डायमेंशन लेस होता है बच्चा, उसकी कोई डायमेंशन नहीं। जो पावर है ये देखिए, ये डायमेंशन लेस है बच्चा, माने विमा नहीं होती है उसकी, तो विमा कितनी होगी, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, ठीक है बच्चा। देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूं बच्चा, ताकि आपके ज्यादा समझ में बात आए। ये आपको दिया है P बराबर पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। मैं कहना चाह रहा हूं ये ई की पावर है बच्चा, ये तो मैं कहना चाह रहा हूं जो ई की पावर में जो कुछ होता है बच्चा, वो ई की पावर में, तो वो डायमेंशन लेस होता है, माने उसकी कोई डायमेंशन कोई विमा नहीं होती है, कोई विमेय सूत्र नहीं होता है। समझ में बात है बच्चा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ध्यान देंगे बच्चा। और ये हो जाएगा माइनस अल्फा टी स्क्वायर, मैं कहना चाह रहा हूं का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल्स होगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, माने इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, m की पावर भी 0 है, l की पावर भी 0 है, t की पावर भी 0 है। समझ में बात है बच्चा, बस अब तो आ गया है। माइनस अल्फा, क्या आप t का जानते हैं बच्चा, t का हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि t टाइम है बच्चा, यहाँ पर आपको दिया इन्फॉर्मेशन का ds इक्वल m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ठीक है बच्चा। और ये टी स्क्वायर इधर जाएगा बच्चा, तो माइनस अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, इधर डिवाइड में आ जाएगा बच्चा टी स्क्वायर से। अब ऊपर जाएगा बच्चा माइनस अल्फा का ds कितना आ गया बच्चा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर हो गई है -2, ऊपर जाएगा बच्चा। हमने बताया था साइन चेंज हो जाता है, 2 का -2, -2 का +2, जब नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है बच्चा। तो आप ये नोट से लिख लेंगे, आपको अच्छा क्वेश्चन कराया हमने। ई की पावर समथिंग डायमेंशन लेस होता है, माने उसकी जो विमेय सूत्र होता है वो होता है m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0, ठीक है बच्चा। आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम एक क्वेश्चन से और कराते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक क्वेश्चन से और कराएंगे आपको, आगे बढ़िए बच्चा, ठीक है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है बच्चा, रफ करते हैं, आगे बढ़े, ठीक है बच्चा। लास्ट क्वेश्चन ये बच्चा, जैसे नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद एक और कराएंगे। जैसे आपको दिया है क्या दिया है बच्चा, y बराबर, आपको इक्वेशन दी है, आपको इक्वेशन दे रखी है बच्चा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आपको बच्चा इसमें इंफॉर्मेशन दी है, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि y यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है और x डिस्टेंस है। y जो है बच्चा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट माने बच्चा विस्थापन, हमने बताया है कई बार, और x आपका बच्चा डिस्टेंस है, डिस्टेंस माने दूरी, ठीक है बच्चा, और t आपका बच्चा टाइम है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी रखी है, आपको तकलीफ नहीं लेने का। और आपसे पूछा गया है
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है बच्चा, ए के और डब्ल्यू, ए के फाइंड डी एफ ऑफ ए के एंड ओमेगा, ये बच्चा यहाँ पर डब्ल्यू ये ओमेगा है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। कैसे करते हैं, बहुत आसान है सर। देखिए आपको इक्वेशन दी गई है, मैं आपको समझाता हूँ, तकलीफ नहीं लेने का। y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या बच्चा एक बात बताइए आप, क्या आपने कभी ऐसा ही तो सुना है, साइन थीटा, थीटा की जगह लिखा रहता है साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 72 डिग्री, ऐसे तो रहता है। क्या बच्चा ये कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है कि नहीं बच्चा? देखिए अरे तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब इस बात को समझिए, जैसे e की पावर समथिंग कोई डायमेंशन नहीं है, इसी प्रकार साइन थीटा जो थीटा की जगह बैठा है उसका कोई डायमेंशन नहीं है। आप समझिए बच्चा, तो इसका माने सर इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, नहीं है बच्चा। l की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, कोई डायमेंशन नहीं है। मास की जो डायमेंशन है वो भी 0, टाइम की जो डायमेंशन है वो भी 0, l की जो डायमेंशन है वो भी 0। क्या बात है समझ में आई? यस यस बच्चा, बातें क्लियर है। यस सर मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, करिए सर, ठीक है ओके। तो इसका माने ओवरऑल ये पूरा जो है, और क्या आपने बच्चा देखा साइन 45, साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2, यानी कि ओवरऑल ये एक वैल्यू है, और वैल्यू माने 1/√2 ऐसा। इसका कोई बच्चा डायमेंशन नहीं होता है, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। माने मास की जो विमा है वो भी 0, लेंथ की जो विमा है वो भी 0, जो टाइम की विमा है वो भी 0। क्या बात क्लियर है? लेकिन क्या ये y बराबर ये a लिखा है बच्चा, इसका तो है ही नहीं कुछ, तो इसका तो है, तो y बराबर है जो y की विमा होगी, जो y की विमा सूत्र होगा वही इसका होगा बच्चा, होगा कि नहीं? यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इक्वल होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। अरे इसका तो है ही नहीं बच्चा, समझिए आप इस बात को, तो इसका ही तो बचा है बच्चा, ठीक है। इसका तो क्या है सर, इसका तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये तो सब 0 है बच्चा। चलिए बात ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इधर लिख लीजिए a, इधर लिख लीजिए बच्चा y, क्योंकि आपको a का निकाला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इक्वल्स होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप तब निकालेंगे जब आपको y पता हो क्या है। तो आप जानते हैं y यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की लेंथ है, लंबाई है, और लंबाई का बच्चा l होता है, हमने कई बार बताया है, तो ये l आ चुका है। क्या बात है क्लियर बच्चा? एक आंसर आपका आ गया है, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछे इसमें बताइए मास की डायमेंशन क्या है a की, तो यहाँ पर आंसर फाइनली क्या है, m की पावर 0, l की पावर तो माने बच्चा, और t की पावर 0, क्योंकि वे प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए मास की जो डायमेंशन है यहाँ पर 0 है, लेंथ की जो डायमेंशन है वो 1 है, और टाइम की जो डायमेंशन है वो बच्चा 0 है। डायमेंशन माने विमा, विमा होती है पावर। डायमेंशनल फॉर्मूला में जो पावर है वे आपकी डायमेंशन माने विमा होती है, ठीक है बच्चा। ओके सर मैं सब समझ रहा हूँ, अब बताइए बच्चा, ठीक है ठीक है बच्चा, क्या बातें क्लियर है? यस सर। अब बताइए ध्यान से देखेंगे, क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के, क्या ये बच्चा इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है? अगर ये इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका माने इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं बच्चा? नहीं समझा आप भाई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, या तो आप ऐसे कर लीजिए, पर आपको ऐसे करने में तकलीफ आएगी क्योंकि आपको के का भी नहीं पता है, ओमेगा का भी नहीं पता है, लेकिन डब्ल्यू का तो आप ये निकाल सकते हैं बच्चा। क्या ये साइन ऐसा लिख रहा है थीटा माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, माने जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 है बच्चा। यस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ये डायमेंशन लेस है बच्चा, क्या समझ में आई बात है? डायमेंशन लेस माने
यहाँ पर तीनों की ही पावर 0 है, मास की भी, लेंथ की भी, टाइम की भी, सबकी। ठीक है बच्चा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी का आप जानते हैं बच्चा, टी यहाँ पर टाइम है, टाइम का टी हो गया है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। क्या बच्चा ये इधर चल जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा ये इधर जाएगा तो अपॉन में टी आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा पावर में, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, ऐसे हो जाएगा बच्चा, आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, इसी प्रकार ये भी थीटा, थीटा माने 45 डिग्री 30 डिग्री, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, माने जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 है बच्चा। कर दीजिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ kx इक्वल से बच्चा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k आपको निकालना है बच्चा, और x यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक प्रकार की लंबाई है, लेंथ है, तो उसका l होगा बच्चा, तो आप l लिख देंगे, और m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये l उधर जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k इक्वल्स हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर -1, t की पावर 0। लो बच्चा, ये भी आपका आंसर है। क्या बात है क्लियर है बच्चा, आप समझिए इस बात को। अब इसको समझिए हमने कैसे लिखा है, अरे ये 45 30 ऐसा ही तो है बच्चा थीटा, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 होता है, माने इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो कोई डायमेंशन नहीं लिखी हमने यहाँ पर, देखो ऐसे 0 0 0 ऐसे। ठीक है बच्चा, क्या बात क्लियर है, आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से और करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, ओके। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का बच्चा, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप समझे बच्चा, e की पावर समथिंग, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मान लीजिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, और साइन थीटा, थीटा की जगह जो बैठा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है बच्चा, ठीक है, इसी प्रकार। और अब आप क्वेश्चन देखेंगे, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर आपको दिया है, और b माइनस बच्चा b इक्वल्स r दिया है, और आपसे पूछा है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b, और आपको बच्चा आपको जो है इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो p है यहाँ पर वो प्रेशर है बच्चा, प्रेशर आप समझते हैं दाब, दाब, और क्या आप दाब जानते हैं बच्चे क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बच्चा, और v यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन बच्चा। ठीक है, और बस यही आपको दो इन्फॉर्मेशन दी गई है, आर का में कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ध्यान देंगे। अब आपको ए और बी का क्या बच्चा, ये इसमें क्या हो रहा है, ये बच्चा बताइए क्या हो रहा है इसमें, पी में क्या ये समथिंग ऐड हो रहा है, तो इसका माने जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, तो यानी कि ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा पी का डायमेंशनल फॉर्मूला, होगा क्या नहीं बच्चा। अरे अभी तो बताया है, दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी हो सकते हैं जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला माने वीएस हो तो बराबर हो। ठीक है बच्चा, ठीक है, ओके। अब आपको ए का तो निकालना है, लेकिन आपको बी पता है, बी वॉल्यूम है, और वॉल्यूम आयतन, आयतन क्या होता है बच्चा, आयतन होता है लंबाई माने लेंथ गुणा चौड़ाई मल्टीप्लाई माने ब्रीथ, और ये बच्चा ऊंचाई, ऊंचाई हाइट, तो इसका भी एल, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो क्या एल क्यूब आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ रखेंगे ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये तो आपको निकालना है बच्चा, लेकिन वी का आप जानते हैं एल क्यूब, और का बच्चा क्या है स्क्वायर, तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, देखें वी का एल क्यूब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया बच्चा, और P का डायमेंशनल फॉर्मूला, P क्या होता है प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है बच्चा, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या होता है बच्चा ml T की पावर -2 अपॉन एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई माने लेंथ इनटू ब्रीथ, तो उसका भी L, उसका भी L, तो L मल्टीप्लाई L, L स्क्वायर हो गया बच्चा, एक L गया तो L की पावर 1 बची, ऊपर जाएगा -1, तो फाइनली आ गया है ml की पावर -1 T की पावर -2, तो आप यहाँ पर रख देंगे बच्चा, तो m l की पावर -1 t की पावर -2।
ठीक है बच्चा, क्या बातें क्लियर है? यस। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला ये बच्चा, ये 3 2 6, एल की पावर 6 है बच्चा, एल की पावर 6 इधर जाएगी तो ये हो जाएगा एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2 और मल्टीप्लाई में एल की पावर 6। ठीक है बच्चा, एल की पावर बच्चा, अब एल की पावर 6 ये रही, -1 ये रही, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगी, 6 में ऐड होगा -1 तो 5 बचेगा बच्चा। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे बी में सूत्र एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। एक तो बच्चा ही आंसर आ गया, ए का आपने निकाल लिया है। अब आप बी का भी निकाल लीजिए बच्चा। बी का कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। क्या ये बच्चा इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। तो इसका माने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी सेम होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इक्वल्स होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी, होगा क्या नहीं बच्चा? ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इक्वल्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी। तो बी का तो आपको निकालना है बच्चा, लेकिन वी क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का भी अभी बना है एल क्यूब, तो ये बच्चा एल क्यूब आ गया है। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, क्योंकि एल प्रेजेंट है बच्चा, एम नहीं है, तो एम की पावर 0 कर देंगे, और एल की पावर 3 है ही बच्चा, और टी की पावर 0 कर देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने बताया था। ठीक है बच्चा, अरे यहीं पर छोड़ दीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर तक गया हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार आपका ये हमने क्या करा है, ये आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। हमने सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट पर काम करा है, 2 ही बात बताई थी शुरुआत में आपको कि 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, और अगर कोई इक्वेशन है उस इक्वेशन में प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला माने बी में सूत्र सेम होता है। इसमें आपने सीखा e की पावर समथिंग, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है बच्चा, और माने उसका डायमेंशन m की पावर 0 l की पावर कोई नहीं होता है, सब 0 होते हैं बच्चा। और डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 होगा उनका, क्योंकि डायमेंशन नहीं है, सब 0 है। और हमने बताया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होंगे बच्चा, थीटा की जगह जो बैठा होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, माने विमाहीन होगा, विमाहीन। ठीक है बच्चा, इस प्रकार आप जो है ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे, आशा करते हैं कि आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चा आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपको हिम्मत नहीं आदमी है। ठीक है बच्चा, अभी शुरुआत है, अभी तो फिजिक्स शुरू ही हुई है बच्चा, तो अभी कदम पीछे नहीं हटाना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, और अपने दोस्तों को भी बताते जाना है। ठीक है बच्चा, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे टॉपिक के साथ और अच्छे जो है अच्छी शुरुआत के साथ। ठीक है बच्चा, हम आपको बहुत बढ़िया जो है कंटेंट बनाकर देंगे। ठीक है बच्चा, आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए आगे पढ़ते रहिए और पीछे नहीं हटना है। बाय बाय बच्चा, धन्यवाद।